सुबह सुबह की भाग दौड़ में तो हमारी हालत ख़राब होती ही है, पर हमसे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है हमारे किचन की। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम किचन की सफाई रेगुलर बेसिस पे अच्छे तरीके से करें, ताकि हाइजीन भी मेंटेन रहे और किचन साफ़ सुथरा भी लगे। तो मैं किस तरीके से करती हूँ किचन के काउंटर टॉप की क्लीनिंग सुबह के काम के बाद, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये रेडी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट, और सबसे पहले मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद जब किचन में आती हूँ तो काफ़ी मैस क्रिएट रहता है। ये देखिए कितना ज़्यादा मैसी सा दिख रहा है मेरा किचन। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी बर्तनों को ऑर्गेनाइज। मैंने बर्तन धोने के लिए बाई लगा रखी है, तो वो आती है और सुबह 6 बजे बर्तन धो के चली जाती है। तो सुबह उसके जाने के बाद तो मतलब पौने 8 बजे तक तो सभी कोई घर से जाते रहते हैं, तो उस टाइम तो मिलता नहीं है बर्तन ऑर्गेनाइज़ करने को, और बर्तन गीले भी रहते हैं। तो मैं सूखने का वेट करती हूँ कि बर्तन सूख जाए, देन ही मैं इसको ड्रॉर्स में डालती हूँ। तो सफाई करने के पहले सबसे पहले मैं जो सूखे हुए बर्तन हैं उनको बास्केट से निकाल के जो जो उनका जगह है, जिसके लिए जो मैंने जगह डिसाइड कर रखी है, उसी स्पेस में मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा बास्केट भी खाली हो जाता है और किचन का काउंटर टॉप थोड़ा सा मैसी से क्लीन की तरफ बढ़ने लगता है। तो सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं काउंटर टॉप को एकदम से खाली कर देती हूँ। और ये देखिए हर एक बर्तन के लिए मैंने बना रखे हैं, उसका प्रॉपर स्पेस है कि कहाँ पे छोटी कटोरियाँ रखना है, कहाँ पे बड़ी कटोरियाँ रखना है। आप भी इसी तरह से अपने किचन में बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, चाहे आपका किचन मॉड्यूलर हो या नॉर्मल हो। इससे क्या होता है ना कि जब हम खाना बनाने जाते हैं तो हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाते हैं, हमें किसी चीज़ को इधर उधर तलाशना नहीं पड़ता है और चीज़ें प्रॉपर स्पेस पे मिल जाती हैं। काउंटर टॉप को खाली करने के बाद ज़रूरी हो जाता है कि हम किचन की उसी तरह से क्लीनिंग करें जैसे हम अपने बर्तनों को धोते हैं। मीन्स हमको किचन को डिश वॉशर से ही क्लीन करना चाहिए, क्योंकि किचन का जो काउंटर टॉप होता है, गैस का काउंटर टॉप होता है, वो काफ़ी उस पे फूड गिरते हैं, चीज़ें गिरती हैं, जिससे कि अनदेखे से जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। हमको दिखते तो नहीं है, लगता है कि हमने पानी से साफ़ कर दिया और हमारा काउंटर टॉप क्लीन हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। हमको हाइजीन मेंटेन करने के लिए डिश वॉशर से, स्क्रबर के हेल्प से अच्छी तरह से किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करना चाहिए। जितने बार आप किचन को क्लीन कर रहे हैं उतने बार ही आप ऐसा कर सकते हैं। और मैं तो ये रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 बार एटलीस्ट तो करती ही हूँ। तो अभी मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का काम हो गया है, तो मेरे किचन का काम कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए डिश वॉशर लगा के मैं अच्छी तरह से किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, क्योंकि हम कोई भी चीज़ होती है ना काउंटर टॉप पे ही रख देते हैं। कभी कभी तो हम बर्तनों का यूज़ भी नहीं करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया और भी कई चीज़ें हो गई, हम डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं, स्पून्स हो गए, और डायरेक्ट हम काउंटर टॉप से ही उठा के यूज़ कर लेते हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है कि किचन की का हाइजीन मेंटेन रहे। क्लीनिंग के साथ आपका हाइजीन मेंटेन होना भी ज़रूरी है। तो पहले मैं डिश वॉशर से अच्छे से स्क्रब करने के बाद उसको गीले कपड़े से 3 से 4 बार अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि सोप लग जाता है तो एक बार गीले कपड़े से साफ़ करने पे नहीं होता है, आपको 3 से 4 बार अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ पे गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन करना हो जाता है ज़रूरी, क्योंकि इसका जो हैंडल होता है ना उसमें भी छोटे छोटे मीन्स बैक्टीरिया आप कह लो या गंदगी कह लो, छोटे छोटे पार्ट में जमा होते रहते हैं। तो इनका अगर आप रेगुलर बेसिस पे सफाई करते रहेंगे तो आपको डीप क्लीनिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद मैं मारती हूँ एक हाथ चिमनी पे भी सफाई का। और ये देखिए चिमनी पे भी जो हल्की फुल्की सी डेली की ऑयलिंग रहती है या गंदगी रहती है वो भी लगे हाथ साफ़ हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने बर्तन वाली तो लगा ही रखा है, फिर भी मैं सारे बर्तन उसी के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ। कुछ चीज़ें हो गई जैसे वाटर बॉटल्स हो गए, लंच बॉक्सेस हो गए,
और ये गैस का बर्नर हो गया, ये सब खुद से मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये सब मुझे किसी और के क्लीन करने से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो मैं इनको अच्छे से, जितने भी मेरे वाटर बॉटल्स या लंच बॉक्स हैं, उनको मैं खुद से क्लीन करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। इसके बाद बारी आ जाती है आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं किचन में, उसके रेगुलर क्लीनिंग की। तो मिक्सी को भी मैं स्क्रबर को गीला करके उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ, ताकि मिक्सर के अंदर पानी ना जाए, और उस हल्के गीले स्क्रबर से अच्छी तरह से रब करके और फिर मैं गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। अब हम किचन कितना भी क्लीन कर लें, लेकिन अगर हमारा सिंक एरिया में बर्तन बुरी तरीके से भरे हैं तो हमारा किचन मैसी ही लगता है। बट जो बर्तन साथ के साथ धोता है उसके तो किचन क्लीन ही दिखता है, बट मैं बर्तन साथ के साथ नहीं धोती हूँ। मेरी बर्तन वाली आती है तो ज़रूरी बन जाता है कि बर्तनों को अच्छे से अरेंज करके सिंक में रखो, ताकि उसमें मैसी मैसी सा ना लगे। और ये देखिए फाइनली मेरा किचन पूरी तरह क्लीन हो गया। लेफ़्ट साइड में मैं रखती हूँ स्पून होल्डर एंड जितना भी कटलरी होल्डर होता है वो, और राइट साइड में मैं रखती हूँ एक छोटा सा, ये मेरा घी का कंटेनर है, और 2 बॉटल पानी, जो कि किचन में काम करते वक्त यूज होता है। यहाँ पे मैंने रख रखा है जो अभी हमारा रोटी का डब्बा है, और कुकर है जिसमें कि दाल है। वीडियो पसंद